हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग टेंस पढ़ेंगे। टेंस हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में। हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और प्रेजेंट टेंस का तीन भाग हम लोगों ने पढ़ लिया था। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो एक हमारा बाकी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एंड उसके बाद फिर पास्ट टेंस का चारों पार्ट। तो लेट मी रिकॉल व्हाट यू हैव रेड बिफोर। पहले जो आपने पढ़ा उसको हम एक बार रिकॉल कर देते हैं, आपको याद दिला देते हैं। हम लोगों ने पढ़ा टेंस, जो कि लैटिन वर्ड टेम्पस से आया है, जिसका मतलब होता है टाइम, एंड टेंस इज यूज टू डिनोट द टाइम ऑफ एक्शन। और उसके बाद कोई भी काम जो है, थ्री पॉसिबल टाइम है उसका कंप्लीट होने का, या तो प्रेजेंट में हो रहा है, या फिर फ्यूचर में होगा, या फिर पास्ट में ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि कैसे प्रेजेंट टेंस का चार भाग है। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल प्रेजेंट टेंस ऐसा एक्शन जो कि एक रेगुलर इंटरवल पे होता है, या आपका जो प्रेजेंट हैबिट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, टाइम टेबल है, शेड्यूल है, वो एक्शन को डिनोट करने के लिए होता है। जैसे कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आवर स्कूल ओपन्स एट 7 AM, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, ओके, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये सारी जो सेंटेंसेस हैं, ये कहीं ना कहीं क्या कर रही है, तो ट्रुथ है, यानी ऐसा होता है, होता आया है। उसको हम जैसे कि वी सेलिब्रेट दिवाली एवरी ईयर। तो ये ऐसा काम है जो कि एक रेगुलर इंटरवल पे होता ही रहता है। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट V1 और ऑब्जेक्ट होता है, V1 और V5। V5 कहाँ होता है हम आपको बोल चुके हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, ही से इट के साथ। उसके बाद फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी एट द मोमेंट जब हम उस एक्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं, उस समय वो एक्शन प्रोसेस में रहता है, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। सब्जेक्ट एम इज आर, V4 प्लस ऑब्जेक्ट होता है स्ट्रक्चर। उसके बाद पढ़े थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो कि काम सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है उसकी सूचना देता है। जैसे कि वी हैव रिवाइज्ड आवर सिलेबस, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो इतना हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में। अब आगे आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये क्या होता है देखिए। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये ऐसा एक्शन को एक्सप्रेस कर, दिस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस द एक्शन दैट हैज स्टार्टेड एट ए सर्टेन टाइम एंड इज गोइंग ऑन अप टू द प्रेजेंट टाइम। बात समझ में आई? ये ऐसा एक्शन को डिनोट करता है जो कि स्टार्ट तो हुआ कुछ समय पहले, एंड अभी तक जब हम उस एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तब तक वो एक्शन प्रोसेस में है, यानी चल रहा है। ठीक है। इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ एक्शन जो है एंड में दे दिया जाता है। ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज द टेंस विच इज यूज टू डिनोट द एक्शन दैट हैज started and is going on up to the present time. For example, when we speak a sentence like it has been raining since morning, what do we mean? जब हम ये बोलते हैं कि सुबह से बारिश हो रही है, दैट मीन्स कि सुबह से, यानी काम स्टार्ट कब हुआ, यानी प्रोसेस एक्शन का बिगिनिंग कब है, तो सुबह। और अभी अगर हम शाम में इसकी बात कर रहे हैं कि बारिश हो रही है सुबह से, दैट मीन्स कि एक्शन सुबह माने पास्ट टेंस में शुरू हुआ और अप टू द प्रेजेंट टाइम अभी तक जो है वो चल रहा है, और हमको ये नहीं पता है आगे कब तक चलेगा। इसमें ये नहीं बताया जाता कि एक्शन कब तक ख़त्म होगा, कब तक चलेगा। ये हमको सिर्फ ये पता है कि फलाना समय से, इतना घंटा से, इतना बजे से, इतना मिनट से, या फिर सुबह से, शाम से, दोपहर से, 2005 से, 2008 से, 2010 से कोई काम जो है वो इन प्रोसेस है, चल रहा है। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। सब्जेक्ट हैव हैज बीन, बिफोर, ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। टाइम के से जब हमारा मतलब है फोर और सिंस का यूज होता है। फोर और सिंस मल्टीपल टाइम आई हैव टोल्ड यू वेयर टू यूज फोर एंड वेयर टू यूज सिंस।
तो फॉर का यूज जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम, टाइम के बीच का इंटरवल दिखाने के लिए, फॉर 2 आवर्स, फॉर 30 मिनट्स, फॉर 50 मिनट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं 5 आवर्स है तो फॉर का यूज़ किया, सेवरल मंथ्स है फॉर का यूज़ किया। और लेकिन यहाँ पे है 9 AM यानी स्पेसिफिक टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम को जब डिनोट करना हो तब हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे। सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस 10 PM, सिंस 2012, सिंस 2019, इस तरह करके हम स्पेसिफिक, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी ऐसा बोलते हैं। लेकिन फिर रहेगा 2 महीने से, जैसे कि वो 2 महीने से बीमार है तो ही हैज़ बीन इल सिंस फॉर 2 मंथ्स। ठीक है, तो सिंस एंड फॉर का ये यूज होता है। स्ट्रक्चर इसका सब्जेक्ट हैव हैज बी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। ठीक है, स्ट्रक्चर पे बेस्ड एक्सरसाइज है, जैसे कि ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स। ठीक है, उसके बाद आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर सेवरल मंथ्स, ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस 9 AM। ठीक है, अब इसका भी अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना हो तो जैसे कि पहला एग्जांपल हम इसी को इंट्रोगेटिव अगर चेंज करें तो ही हैज़ बीन स्लीपिंग, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इंट्रोगेटिव के लिए आपको बोले हैं कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ले आओ, तो हैज़ ही बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स। ठीक है, उसी तरह अगर नेगेटिव होगा तो ही हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स। इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तो हैज़ ही नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स। ओके, तो यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंगली। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट टेंस का 4 भाग, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चारों टेंस के बारे में हमने पढ़ा, कैसे कहाँ पे इसका यूज़ होता है, स्ट्रक्चर क्या है, यही 2 चीज़ आपको याद रखना है, दैट विल हेल्प यू। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग पास्ट टेंस देखते हैं। जैसा कि हम आपको बोले कि पास्ट टेंस का भी जो है वो ये 4 पार्ट होता है। कौन कौन सा? सिंपल पास्ट, जिसको कि पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट क्या है, सबसे पहले यही देख लें। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो यूज़ होता है हर एक एक्शन जो कि कंप्लीट, स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड इन द पास्ट। कोई काम स्टार्ट होके कंप्लीट हो चुका पास्ट में, उसको डिनोट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। सो simple past tense is used to describe the action that has started and completed at a specific time in past or distant past or recent past. The time may or may not be given. आपको इस टेंस में टाइम दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता है। लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, इस तरह से हम पता करते हैं कि ये सेंटेंस जो है वो सिंपल पास्ट में है। ठीक है, और ये पास्ट हैबिट्स को भी डिनोट करता है, जैसे कि आई यूज़ टू कैरी वाटर, आई यूज़ टू कैरी चॉकलेट्स इन माई स्कूल बैग। मैं अपने स्कूल बैग में बहुत सारे चॉकलेट्स कैरी किया करता था। तो जैसे ही किया करता था बोल रहा है, दैट मीन्स की पास्ट हैबिट है। जैसे कि माई ग्रैंड फादर यूज़ टू टेल मी स्टोरीज़ इन माई चाइल्डहुड। मेरे बचपन में ग्रैंड फादर मुझे स्टोरी सुनाया करते थे। इंडिया यूज टू बी अंडर ब्रिटिश रूल मेनी ईयर्स एगो। ठीक है, तो पास्ट हैबिट को भी डिनोट करता है, एंड पास्ट में कोई एक्शन स्टार्ट हुआ और कंप्लीट हो गया एट ए स्पेसिफिक टाइम, तो उसको डिनोट करने के लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। V2 मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ठीक है, तो ये आपका उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कैसे चेंज होता है। अब आगे जो पार्ट सब है उसका तो पहले हम लोग कंसर्न है जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है यानी अफर्मेटिव का, तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस स्ट्रक्चर पे बेस्ड एक्सरसाइज देखिए, ही लेफ्ट द ऑफिस इन द मॉर्निंग। देखिए टाइम दे दिया गया है, सुबह में वो ऑफिस छोड़ दिया, यानी एक्शन स्टार्ट हुआ और कंप्लीट हो गया उसी समय। लीव का पास्ट टेंस लेफ्ट है। सी लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years।
वो दिल्ली में 5 इयर्स तक रही, तो लीव्ड सब्जेक्ट प्लस V2, ठीक है। इन दिल्ली फॉर 5 इयर्स, तो टाइम ऑफ एक्शन दिया हुआ, लेकिन फिर थर्ड सेंटेंस में देर इज़ नो मेंशन ऑफ टाइम ऑफ एक्शन। सी ऑलवेज कैरीड ए बैग, वो हमेशा एक बैग कैरी करती थी, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। अब इससे इम्पोर्टेंट है इसका इंट्रोगेटिव वाला जानना, क्योंकि इसका इंट्रोगेटिव में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है। जिस तरह आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू और डज का यूज़ करके इंट्रोगेटिव में चेंज करते थे, यहाँ पे आप कैसे चेंज करोगे, यहाँ पे डू और डज की जगह डिड का यूज होगा, ठीक है। और जब डिड का यूज होगा तो ये V2 वाली आदत बच्चे गलती यही करते हैं कि डिड के बाद फिर V2 को का भी यूज़ कर देते हैं। एक आप ये गांठ बांध लीजिए, इसको कीप इट मेमोराइज फॉर द लाइफ टाइम, ज़िंदगी भर के लिए याद रखिए कि डिड कभी भी सेंटेंस में आएगा तो डिड के बाद हमेशा वर्ब का पहला ही फॉर्म यूज होगा, चाहे डिड शुरू में आए, डिड बीच में आए, यानी जब भी आए सेंटेंस में वर्ब का V2 फॉर्म नहीं बल्कि V1 फॉर्म होगा। इसके पीछे रीज़न ये है कि डिड जो है वो ऑलरेडी डू का V2 है, पास्ट टेंस, ठीक है। डू, डिड, डन, डज, डूइंग, ठीक है, डूइंग, डज। तो डिड के बाद हमेशा V1 उसके बाद अकॉर्डिंगली जो जैसा होता है वो होगा। तो जब हम ये सेंटेंस लिखते हैं ही लेफ्ट द ऑफिस इन द मॉर्निंग, अगर हमको इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो डिड शुरू में लाएंगे, डिड ही अब लेफ्ट को हमको डालना है तो हम लेफ्ट को लीव डालेंगे, लीव द ऑफिस इन द मॉर्निंग, ठीक है। डिड ही लेफ्ट कभी भी नहीं बोलेंगे, ये आपको याद रखना है। डिड के बाद हमेशा V1। उसी तरह सी लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 इयर्स, तो इसको अगर इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो डिड सी लीव, ना कि लीव्ड, ठीक है। डिड सी लीव इन दिल्ली फॉर 5 इयर्स। अच्छा, इसका नेगेटिव, तो सी डिड नॉट लीव इन दिल्ली फॉर 5 इयर्स, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डिड सी नॉट लीव इन दिल्ली फॉर 5 इयर्स, ठीक है। और WS से अगर बनाओ तो वाई का यूज़ अगर करो तो वाई डिड सी लीव इन दिल्ली फॉर 5 इयर्स, ठीक है। तो पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ कैसे होता है, तो इसका यूज़ पास्ट हैबिट को डिनोट करने के लिए होता है, एज वेल एज ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में स्टार्ट होके पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। द टाइम मे और मे नॉट बी गिवन, तो ये इसका एक यूज है। एक यूज इसका और होता है वो ये कि जब हम को ये बताना हो कि दो काम जब साथ हो रहे होते हैं, ठीक है, तो दो काम साथ हो रहे होते हैं यानी एक के बाद दूसरा, थोड़ा ही आगे पीछे का जो डिफरेंस होता है, वैसा सिचुएशन में सिंपल पास्ट टेंस का यूज जो शॉर्ट एक्शन होता है यानी जो बाद में एक्शन होता है उसको डिनोट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल बोलते हैं, when I was playing cricket, my friend called me। अब इसमें देखिए ध्यान से, when I was playing cricket, एक काम ये है एंड दूसरा एक्शन जो हुआ है वो ये my friend called me, ठीक है। तो अब इसमें जो दो टाइप के एक्शन है, इसमें लॉन्गर एक्शन कौन सा है, कौन सा काम ऐसा है जो कि ऑलरेडी टेकिंग प्लेस, पहले से हो रहा था। तो जवाब मिलता है कि व्हेन आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, जब मैं क्रिकेट खेल रहा था, यानी ये काम ऑलरेडी हो रहा था। तो जो शॉर्टर एक्शन है वो कौन सा है, तो माय फ्रेंड कॉल्ड मी, मेरे दोस्त ने मुझे
कॉल किया, तो ये कॉल किया, ये इस काम के बीच में आके इंटरप्ट किया, है ना। तो जो सेकंड एक्शन है यानी शॉर्टर एक्शन जो है उसको डिनोट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं, और लॉन्गर एक्शन का को डिनोट करने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक यूज इसका ये भी होता है, एग्जाम में सिमिलर लुकिंग एक्सरसाइजेज भी रहते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए हम आपको ये बता दिए दूसरा यूज। तो एक यूज तो ये कि पास्ट में कोई एक्शन स्टार्ट एंड कंप्लीटेड उसको डिनोट करने, पास्ट हैबिट को डिनोट करने। दूसरा यूज ये कि जब हमें दो एक्शन साइमल्टेनियसली जब होता है, एक साथ होता है ऑलमोस्ट, तो उसमें जो शॉर्टर एक्शन है, द एक्शन दैट टुक प्लेस लेटर इज रेफर्ड बाय यूजिंग सिंपल पास्ट टेंस। ओके, अंडरस्टूड, आप समझ गए होंगे बात। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। व्हाट इज़ पास्ट कंटिन्यूअस? अच्छा, सबसे पहले ये बताइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कहाँ पे करते थे हम लोग? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ हम लोग करते थे एट द मोमेंट। जैसे कि अभी हम लोग ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं तो वी आर अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो जब हम ऐसा बोलते हैं कि वी आर अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस, दैट मीन्स कि जो लिसनर है, दैट द लिसनर विल गेट द इम्प्रेशन दैट द एक्शन इज टेकिंग प्लेस एट द मोमेंट। जब तुम ये बोलते हो कि मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ, वी आर अटेंडिंग ऑनलाइन क्लास नाउ, तो इसका मतलब है एट द मोमेंट वो काम चल रहा है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ प्रेजेंट टाइम में जो एक्शन हो रहा होता है उसको डिनोट करने के लिए करते हैं। सिमिलरली पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कैसे होता है? तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी यूज़ जो एक्शन प्रोसेस में रहता है उसको ही डिनोट करने के लिए करते हैं, लेकिन इसमें एक अंतर है। एक इसमें दिक्कत ये है कि इसमें पास्ट में कोई पर्टिकुलर समय में कोई काम चल रहा था उसको डिनोट करते हैं। समय ज़्यादातर समय जो है वो यहाँ पे देख रहे हैं टाइम को क्रॉस कर दिया, यानी टाइम मे नॉट बी गिवन, है ना। तो पास्ट में द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिनोट द एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन एट ए सर्टेन टाइम। जैसे ही वाज बोले तो वी डू नॉट नीड टू ऐड इन द पास्ट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। जैसे ही हो रहा था तो ऑब्वियसली पास्ट में ही हो रहा था। एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वाज वेयर, जैसे वहाँ पे एम इज आर, यहाँ पे वाज वेयर, वर्ब आईएनजी बिफोर जिसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट टाइम इज नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, जैसे इट वाज गेटिंग डार्क, आई वाज गोइंग लेट, वी वेर प्लेइंग फुटबॉल, दे वेर प्लेइंग फुटबॉल, सी वाज क्राइंग, वह रो रही थी, वे लोग फुटबॉल खेल रहे थे, मैं घर जा रहा था, मैं लेट हो रहा था, अंधेरा हो रहा था। तो ये सारा था जो है वो पास्ट को ही ऑब्वियसली डिनोट कर रहा है, और पास्ट में भी जो एक्शन हो रहा था कोई एक समय पे उसको डिनोट किया जा रहा है। तो क्वाइट सिंपल। ओके, सब्जेक्ट वाज देयर बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा? पहला ही का ही हम चेंज कर देते हैं। इट वाज गेटिंग डार्क, तो वाज इट गेटिंग डार्क, इट वाज नॉट गेटिंग डार्क, नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वाज इट नॉट गेटिंग डार्क, व्हाई वाज इट गेटिंग डार्क। आई वाज गेटिंग लेट, तो वाज आई गेटिंग लेट, I was not getting late, was I not getting late, when was I getting late। क्या, she was crying, तो why was she crying, was she crying, इस तरह करके आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिनोट द एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन एट ए सर्टेन टाइम। ओके, द टाइम ऑफ एक्शन इज नॉट इम्पोर्टेंट और इज नॉट गिवन। ओके, सब्जेक्ट वाज देयर बिफोर ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पे। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है आपको, एक तो यूज़ इसका सिंपल है कि पास्ट जैसे ही और परफेक्ट है, यानी जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट कुछ समय पहले सक्सेसफुली कंप्लीटेड एक्शन को डिनोट करता है, पास्ट परफेक्ट टेंस भी जो है उसी तरह सक्सेसफुली कंप्लीटेड एक्शन को ही डिनोट करता है। लेकिन इसके अलावा इसका ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है कौन से टेंस में, कौन सा सिचुएशन में? तो जब दो एक्शन साथ चल रहे होते हैं तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस जो है जो एक्शन ऑलरेडी हो चुका, पहले कंप्लीट हुआ है, उसको
जो है वो डिनोट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो जैसा कि पहला ही एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल तुम लोग बड़ा फेमस सुनते होगे बचपन से ही, मतलब जब से तुमको ग्रामर टेंस थोड़ा बहुत समझ में आया तब से ही सुनते होगे। एक एग्जाम्पल लोग देते हैं, आपके टीचर्स भी देते हैं, पेरेंट्स भी, या कभी ऐसे भी जो नेबरहुड के लोग हैं वो बोलते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, है ना। तो ऐसा सिचुएशन, तो इसी की हम बात अभी कर रहे हैं। जैसे कि मेरे स्टेशन से, ये भी फेमस एग्जांपल है, मेरे स्टेशन से, मैं स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी ट्रेन खुल चुकी थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी। दो काम हो रहा है, एक तो होता है ट्रेन का खुलना, मतलब चल पड़ना और दूसरा क्या होता है, मेरा स्टेशन पहुंचना। तो अब दोनों ही सेंटेंस, ये सेंटेंस पढ़ोगे तो तुमको नॉर्मली इंस्टिंक्टिवली आएगा कि कौन सा काम पहले हुआ, तो ट्रेन पहले खुली, तब ना वो मिस किया ट्रेन को। तो जैसे कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर अराइव्ड, तो कौन सा काम पहले हुआ, तो पेशेंट हैड डाइड, ऑलरेडी उसकी डेथ हो चुकी, बिफोर डॉक्टर अराइव, इससे पहले कि डॉक्टर पहुंचता। तो डॉक्टर पहुंचता इज द सेकेंडरी एक्शन एंड पेशेंट डाइड इज प्राइमरी एक्शन, द एक्शन दैट टुक प्लेस फर्स्ट। ओके, जैसे कि तुम एग्जाम्पल में देख सकते हो, एवरीवन वाज रनिंग इन हेस्ट फॉर द वोल्फ हैड एंटर्ड इन द फील्ड, सारे लोग हड़बड़ी में दौड़ रहे थे। क्यों दौड़ रहे थे, क्योंकि वोल्फ जो है वो फील्ड में एंटर कर गया। तो पहले तो वोल्फ एंटर किया, ऐसे तो नहीं दौड़, पहले वोल्फ एंटर किया, यानी एक्शन जो टुक प्लेस फर्स्ट इज वोल्फ हैड एंटर्ड द फील्ड। तो वोल्फ सब्जेक्ट हैड और एंटर्ड V3, क्या। तो इस तरह पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो पास्ट में कंप्लीटेड एक्शन को डिनोट करता है, एंड दूसरा यूज हो ये इसका ये होता है कि ये साइमल्टेनियस एक्शन को डिनोट करता है। साइमल्टेनियस एक्शन में जो एक्शन दैट टुक प्लेस फर्स्ट, उसको डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, समझ गए। सी हैड कंप्लीटेड हर स्टडी, हैड सी कंप्लीटेड, सी हैड नॉट कंप्लीटेड, इस तरह आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक, ऑफ सेंटेंस इज पास्ट परफेक्ट टेंस, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका यूज होता है पास्ट के एक्शन को, जो कि पास्ट में, कोई एक्शन जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ और हैड बीन गोइंग ऑन अप टू ए सर्टेन टाइम बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस। जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते, बोले ना कि हम आपको कि पास्ट में कुछ समय पहले काम शुरू हुआ और अभी तक जो है वो, जब हम बोल रहे होते हैं उस काम के बारे में, तब तक वो चल रहा होता है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी वही है, सिर्फ चल रहा है की जगह चल रहा था हो जाता है। यानी पास्ट में कोई काम शुरू हुआ एंड कुछ सर्टेन समय तक, जैसे कि हम बोलते हैं मिस्टर आनंद हैड बीन टीचिंग देयर फॉर 7 years, मिस्टर आनंद वहाँ पे 7 साल से पढ़ा रहे थे। तो 7 साल से पढ़ा रहे थे, यानी पास्ट के 7 साल पहले, मतलब पास्ट में 7 साल पहले कोई काम शुरू हुआ और अगले 7 साल तक चलता रहा था। ठीक है, सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब ING, ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। सिंस और फॉर कहाँ होता है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट इट। ओके, सो आज हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट टेंस का लास्ट पार्ट, एंड उसके बाद हमने पढ़ा पास्ट कंटिन्यूअस का चारों पार्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, अगले क्लास में एक सेटिंग और होगी, एक क्लास में हमारा फ्यूचर टेंस खत्म हो जाएगा। उसी क्लास में हम फ्यूचर टेंस के खत्म होने के जस्ट बाद तुरंत कोशिश करेंगे सेम क्लास में कि आप लोग को सीक्वेंस ऑफ टेंस भी लगे हाथों बता दिया जाए, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ टेंस जानने पे ही आपका एक्सरसाइज जो है, पैसेज जो होता है टेंस पे बेस्ड, वो उसमें सटीकता आएगी, उसमें आप एक्यूरेटली बना सकते हो। तो सीक्वेंस ऑफ टेंस से रिलेटेड रूल्स है। सीक्वेंस ऑफ टेंस का मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो टेंस होगा वही प्रिंसिपल क्लॉज में होगा, वो रूल फॉलो होता है।
तो इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। अभी आप लोग का होमवर्क है कि ये चारों टेंस एज वेल एज जो प्रेजेंट टेंस का पार्ट है सबको कीप रीडिंग दैट अटेंटिवली। रीडिंग का मतलब सिर्फ पढ़ लेना नहीं बल्कि अटेंटिवली पढ़िए और पढ़ने के साथ साथ उसको वाक्य में प्रयोग करिए। यूज दोज स्ट्रक्चर इन द सेंटेंसेज ऑफ योर ऑन। खुद से बना सकते हैं सेंटेंस और चाहे तो आप अपना बुक से मदद लीजिए। बुक इंग्लिश ग्रामर का कोई भी स्टैंडर्ड बुक में टेंस होता ही है, होगा ही, तो उससे आप एक्सरसाइज ज़रूर बनाइए। बहुत इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज का बनाना। ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना। अगले क्लास में हम लोग फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे एंड इट्स टाइप्स। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।